अध्याय 14 का प्रश्नावली 2। प्रश्न पहला है, इन कथनों को गणितीय रूप में लिखिए। दिए गए कथन लिखित रूप से हैं, इनको हमें गणित की भाषा में गणितीय रूप में दर्शाना है। इन कथनों को, पहला कथन है, पूर्णांक गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है। एक पूर्णांक संख्या एक नहीं, पूर्णांक संख्या का जब गुणा किया जाता है तो वह एक पूर्णांक संख्या ही लेके आएगा, है ना। तो पूर्णांक का गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है। इस कंडीशन को हमें किसमें लिखना है? गणितीय रूप में। पहला का पहला, पूर्णांक गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है ना। सभी पूर्णांकों के लिए, है ना। माना ए व बी दो पूर्णांक है ना। तो ए सभी पूर्णांकों ए बी व सी सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। फॉर ऑल इंटीजर नंबर ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, है ना। एक दो पूर्णांक संख्याओं जहाँ पे ए बी सी तीन सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। तो एक और दो ए और बी का गुणा होगा तो एक पूर्णांक संख्या ही सी हमें प्राप्त होगा, इस कथन के अनुसार। अब दूसरा कथन है, पहला में ही दूसरा कथन दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं में घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या मतलब कि पी अपॉन क्यू के रूप में कोई संख्या है तो उसको जोड़ने के टाइम तो क्रम विनिमय लागू होता है, लेकिन अगर घटाना है तब क्रम विनिमय लागू नहीं होगा। ये हमने पढ़ा है। पी अपॉन क्यू प्लस ए अपॉन बी है ना। इसका क्रम विनिमय करना है, मतलब कि पी ए अपॉन बी को आगे और पी अपॉन क्यू को पीछे लिखने पर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जोड़ उतना ही आएगा जितना पहले आएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये माइनस हो गया, यहीं पे चिन्ह अगर बदल गया, चिन्ह ऋण है, तो अगर पी अपॉन क्यू और माइनस ए अपॉन ए बी है, उसको ए अपॉन बी माइनस पी अपॉन क्यू हम नहीं लिख सकते। अतः क्रम विनिमय मतलब कि क्रम को बदल कर उल्टा करके अगर हम लिखें जोड़ना और घटाना को, तो वो यहाँ पे संभव नहीं होगा। किस कंडीशन में? माइनस है और वो परिमेय संख्या है तो। ठीक, परिमेय संख्या, इस कथन को हमें गणितीय कथन के रूप में लिखना है, गणितीय रूप में। परिमेय संख्याओं में घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता। क्रम विनिमय लागू नहीं होता, ये स्टेटमेंट है। ठीक, ए एक परिमेय संख्या है जो कि पी अपॉन क्यू के रूप में है, और बी एक परिमेय संख्या है जो आर अपॉन ए बी अपॉन सी के रूप में है, बी अपॉन सी के रूप में है। पी अपॉन क्यू एक्स अपॉन वाई के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, ए एक परिमेय संख्या है जो बी अपॉन क्यू के रूप में है, और बी एक परिमेय संख्या है जो एक्स अपॉन वाई के रूप में है। तो क्रम विनिमय
नियम को लागू करते हुए a माइनस बी इज इक्वल टू इसको बदल करके अगर हम लिखें, है ना, दोनों परिमेय संख्याओं का अगर माइनस हो रहा है, इसको अगर पलट करके लिखें तो b माइनस ए हम नहीं लिख सकते, है ना। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। और ये सभी क्या है? फॉर ऑल a b इज रेशनल नंबर, ऑल बिलोंग्स टू, फॉर ऑल a b ऑल बिलोंग्स टू रेशनल नंबर q। ठीक, तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इस प्रकार से गणितीय कथन के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर दें। पहले हमें दिए गए कथनों को पढ़ना है। अ और ब दो कथन दिए हुए हैं। इन गणितीय कथनों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। पहला है a n cube is greater than equal to n for all n belongs to rational number। n क्या है? रेशनल नंबर p अपॉन q के रूप में एक संख्या है। तो पहला तो दिया है, इस कथन को शब्दों में लिखें। ये जो दिया गया कथन है उसको शब्दों में लिखना है। पहला, n क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इस कथन को शब्दों में लिखो। आंसर आएगा, इससे दिया गया कथन है उसको शब्दों में लिखना है ना। तो बोल रहा है कि n एक रेशनल नंबर है, मतलब n की जगह में हमें p अपॉन q के रूप में कोई संख्या दी हुई है, बटे के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। तो जब उस परिमेय संख्या का घात 3 करेंगे, मतलब कि घन करेंगे, घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो वो बड़ा और बराबर होगा उस नंबर से, है ना। इसको हमें इस स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में लिखना है। कथन क्या बनेगा? परिमेय संख्या का घन किससे बड़ा होता है? किसी परिमेय संख्या का घन, किसी लिख सकते हैं यहाँ पे बीच में, किसी परिमेय संख्या का घन उस संख्या से बड़ा या बराबर होगा। ये दिए गए कथन के आधार पर हमें स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये जो कैसी परिमेय संख्या है, n क्या है? परिमेय संख्या है ना, उसका घन कर रहे हैं, मतलब घात में 3 कर रहे हैं। तो जो संख्या बन रही है वो उस संख्या से जो दिया गया परिमेय संख्या से बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? स्टेटमेंट बनेगा, कथन बनेगा। अब इसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्या यह कथन सही है? तो इसके लिए जांच करना पड़ेगा हमें। पहले तो n के बराबर में कोई परिमेय संख्या हम रख करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या यह कथन सत्य है? तो रख करके देखते हैं। पहले तो माना कि, फिर इसके बाद बताएंगे सत्य है असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है ना। तो माना कि n इज इक्वल टू 1/2, एक सिंपल सा रेशनल नंबर हमने ले लिया, है ना। अब इसी जब n इज इक्वल टू n/2 है तो n क्यूब करने पे क्या मिलेगा? 1/2 का क्यूब, है ना। 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8। तो n इज इक्वल टू 1/2 मतलब कि n इज इक्वल टू
0.5 और n क्यूब इज इक्वल टू 0.123 ऐसा करके कोई नंबर्स हमको मिलेगा। तो 0.5 बड़ा है कि 0.12, हमें पता चल गया कि 0.5 तो बड़ा होगा किससे, 0.1 से, है ना। अतः जो रेशनल नंबर बड़ा होगा उसके क्यूब से। अतः जो दिया गया संख्या है, दिया गया कथन है वो असत्य होगा। इसमें दिया हुआ है कि उस संख्या का क्यूब बड़ा होगा उस संख्या से, लेकिन यहाँ पे हमने मान को रख करके देखा। जब किसी परिमेय संख्या को, कोई भी परिमेय संख्या को रख कर देखते हैं तो क्या मिला हमको कि जब उस परिमेय संख्या का क्यूब किया जाता है तो वो उस संख्या से छोटा हो जाता है ना। अतः दिया गया कथन, क्या यह कथन सही है? अतः दिया गया कथन असत्य है। असत्य अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि चूंकि n क्यूब इज स्मॉल देन n, या फिर n इज ग्रेटर देन n क्यूब, इसलिए दिया गया कथन क्या है? असत्य है। कथन में दिया है कि n क्यूब इज ग्रेटर देन n, है ना, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है n क्यूब इज स्मॉल देन n, इस वजह से दिया गया कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद दूसरा का तीसरा, यह कथन किन संख्याओं के लिए सही होगा। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा और पांचवा, इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं। दूसरा के पहला और दूसरा हमने बना लिया। अब तीसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।